नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं चित्र भारती कथामाला की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, बोलती आंखें। सेठ नवलजीत की जगमगाती कोठी बाकी शिमला की पृष्ठभूमि में आज अलग ही नजर आ रही है। आज की रात नवलजीत की 37वीं वर्षगांठ है और आज ही नवलजीत अपनी सेक्रेटरी मीना के साथ अपनी सगाई का ऐलान भी करने वाला है। वाह नवल, तुमने इस बार भी 2 केक मंगाए हैं। हमेशा की तरह राकेश, एक अपने लिए, दूसरा मेहमानों के लिए। हालांकि इस बात को सभी उपस्थित मेहमान पहले से ही जानते थे। प्राइवेट डिटेक्टिव कपिल, कथानक एवं चित्रांकन अनुपम सिन्हा। बोलती आंखें। लो नवल बेटे, केक काटो। माँ जी, नवल के साथ आपका प्यार देखकर कोई कह नहीं सकता कि आप उसकी सौतेली माँ हैं। तू भी तो दोस्त होते हुए भी सगे भाई जैसा प्यार करता है नवल को राकेश। लेकिन नवल का भी जवाब नहीं। यह तो मुझे मेरे बेटे टोनी और बेटी मीशा को सगों से भी बढ़कर मानता है। चाकू केक में धंसा और पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। आज मेरे हाथ से केक खा। पहले मेहमानों को तो खिलाइए माँ। उनके लिए दूसरा केक अभी है। पहले तू तो श्री गणेश कर। नवलजीत ने केक का एक बड़ा सा टुकड़ा मुंह में भरा। जी, आ। नवल की आंखें अचानक फटने लगी और एक झटके से नवल नीचे गिर पड़ा। नवल, नवल, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन डॉक्टर के आने से पहले ही सब खत्म हो गया था। केक में जहर मिला हुआ था। जिसने भी केक में जहर मिलाया उसका मकसद मेरी और नवल की शादी रोकना ही रहा होगा। लेकिन कातिल यह नहीं जानता था कि हमारी शादी हो चुकी थी। कल रात नवल अपनी सगाई का नहीं बल्कि शादी हो चुकने का ऐलान करने वाला था। जैसे ही मुझको पता चला आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जासूस कपिल आज ही शिमला छुट्टियां बिताने आए हैं, वैसे ही मैं आपके पास आई हूँ। आपकी मदद के बगैर हम कातिल को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। पुलिस भी इस केस की छानबीन कर रही है, पर मुझको पुलिस से ज़्यादा आप पर भरोसा है। आपके ख्याल से यह काम कौन कर सकता था? मेरा मतलब है केक में जहर मिलाना। कोई भी। नवल का सौतेला भाई टोनी, सौतेली बहन मीशा, माँ जी, दोस्त राकेश और मैं, कोई भी। सभी उस जगह से आ जा रहे थे जहाँ पर केक रखे थे। केस तो काफ़ी पेचीदा लगता है। मैं जैसा कहूँ वैसा आप करने को तैयार हैं? बिल्कुल। तो सुनिए। और फिर थोड़ी देर बाद, माँ जी, यह मेरे भाई हैं कपिल, आज ही दिल्ली से आए हैं। आओ बेटे, यहाँ तो सब खत्म हो गया। मेरी फूल सी बहू शादी होते ही विधवा हो गई। जिसने भी यह कुकर्म किया है भगवान उसे नर्क में भी जगह नहीं देगा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। बाद में। यह है उस मनहूस केक का डिब्बा जिसने नवल की जान ली। मेहमानों का केक उस डिब्बे में रखा था। दोनों केक पुलिस सील करके ले गई है। बड़े अजीब डिब्बे हैं। हरे डिब्बे पर नीला ढक्कन और नीले डिब्बे पर हरा ढक्कन। इस घर के नौकर ऐसे ही अजीब काम करते रहते हैं। आइए, आपको टोनी, मीशा और मिस्टर राकेश से मिलवा दूं। कपिल और मीना बाहर निकले। अरे माँ जी, रुकिए, नहीं तो आप दीवार से टकरा जाएंगी। ओह शुक्रिया बेटा, मेरी तो दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, कुछ भी साफ नहीं दिखता। माँ, तुमसे कितनी बार कहा है कि अकेली मत घुमा करो, पर तुम। लेकिन आप कौन हैं? यह कपिल है, मेरे भाई। कपिल, यह है मेरा प्यारा भाई टोनी और मेरी सुंदर बहन मीशा। शट अप। ना तो मैं किसी का भाई हूँ और ना ही मीशा किसी की बहन। ऐसा नहीं बोलते टोनी। मैं टोनी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। मैं राकेश हूँ, नवल का दोस्त। आइए मेरे साथ। चलिए। मैं तो यूं ही आया था, पर आते ही बड़ी बुरी खबर सुनने को मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई क्या? हाँ, नवल की मौत किसी ऐसी दवाई की भारी मात्रा खाने से हुई है जो ब्लड प्रेशर एकदम से कम कर देती है और खाने वाले की हृदय गति बंद हो जाती है। नवल वैसे भी लो ब्लड प्रेशर का मरीज था। ओह, ऐसी दवाई इस घर में कोई खाता है क्या? हाँ, आपकी बहन माफ़ कीजिएगा, मिसेज मीना, उनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है। मीना? और उस रात मीना के कमरे में। हे भगवान, मेरे नवल की आत्मा को शांति देना। दरवाजा हल्का सा खुला और दस्ताने पहने एक हाथ पिस्तौल लेकर दाखिल हुआ। उसकी उंगली ट्रिगर पर दबी। एक धमाका हुआ। धाएं! परंतु गोली मीना के कई फुट दूर से निकल गई। धमाके की आवाज कपिल ने भी सुनी और वह ऊपर की तरफ लपका, लेकिन गलियारे में मुड़ते ही वह किसी से टकरा गया। ओह टोनी, तुम? कपिल, तुम? गोली किसने चलाई? किस पर चलाई? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। शांत हो जाओ मीना, अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाभी, क्या हुआ? आह, एक गिलास पानी।
और कपिल जब तक कुछ समझ पाता, किसी के गिरने की आवाज आई। कोई सीढ़ियों पर लुढ़का था। कौन? कपिल बिजली किसी तेजी से लपका। रुक जाओ। परंतु वह रहस्यमय व्यक्ति रुकने के बजाय और तेजी से भागा। कपिल उसके पीछे लपका। वह कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लेगा, लेकिन फिर कहाँ जाएगा? ओह, वह दूसरे दरवाजे से बाहर भागना चाहता है। इधर का दरवाजा तोड़ने का वक्त नहीं है, इसलिए दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। मैं फिर कहता हूँ कि आत्मसमर्पण कर दो। अपने काम से मतलब रखो मिस्टर कपिल। दूसरों के बीच में टांग अड़ाने वालों की टांगें टूट जाती हैं। उस व्यक्ति ने पर्दे की रॉड खींच ली और लोहे की रॉड कपिल के सिर की तरफ घूमी, परंतु कपिल फुर्ती से झुका और उसका घूंसा अपने प्रतिद्वंदी पर आ पड़ा। मुझसे बचकर आज तक कोई नहीं भाग पाया मिस्टर राकेश। अब बोलो, तुम्हारी वह पिस्तौल कहाँ है जिससे तुमने मीना पर गोली चलाई? मैंने कोई गोली नहीं चलाई, भगवान कसम, मेरे पास कोई पिस्तौल नहीं है। मैं तो नवल के कमरे में गया था ये लेने। 100 के नोट? हाँ, इस झोले में वो 2 लाख रुपए हैं जो नवल ने मुझसे 1 साल पहले उधार लिए थे। उसको उस वक्त पैसों की तुरंत आवश्यकता थी। कल नवल ने मुझको पार्टी के पहले बताया था कि उसने मेरे लिए 2 लाख रुपए तिजोरी में रखे हैं। यह पैसा वह मुझको पार्टी के बाद देने वाला था, परंतु वह वक्त नहीं आया। गहरा दोस्त होने के कारण ये पैसे मैंने उसको बगैर लिखा पढ़ी के दिए थे। उसकी मौत के बाद मेरी इस बात पर कौन यकीन करता कि तिजोरी में रखे 2 लाख रुपए नवल मुझको देने के लिए लाया था? अब सिर्फ एक ही रास्ता था कि वह पैसा मैं चुपचाप ले लूं। तिजोरी का कॉम्बिनेशन मुझको पता था। मैंने बस पैसे निकाले ही थे कि तभी गोली चलने की आवाज आई और मैं बिना कुछ सोचे समझे भागा। घबराहट में सीढ़ियों पर मेरा पैर फिसला और फिर बाकी तुम जानते ही हो। हाँ, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम सच बोल रहे हो, क्योंकि नवल का कातिल कोई और है। और फिर क्या हुआ था कपिल? आप किसके पीछे भागे थे? कुछ नहीं, वह राकेश सीढ़ियों पर से फिसल गया था। लेकिन आश्चर्य की बात है मिसेज मीना, पिस्तौल आपसे 6 फुट दूर होने के बावजूद भी कातिल का निशाना बुरी तरह चूक गया। हाँ, जैसे पिस्तौल किसी बच्चे ने चलाई हो और पिस्तौल चलने के झटके से उसका हाथ घूम गया हो। बिल्कुल ठीक, कोई बच्चा, जैसे टोनी। या वैसे आपकी हाई ब्लड प्रेशर की दवाई की शीशी कहाँ है? ओह, वह तो लगता है कि कहीं खो गई। मैं उसको कल से ढूंढ रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं उसे ढूंढकर आपको दे दूंगा। जी। अब आप आराम कीजिए, मैं कुछ जरूरी काम निपटाऊं। कपिल बाहर निकला। कपिल बेटे, क्या हुआ था? आहा माँ जी, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। किस लिए बेटा? सिर्फ यह बताने के लिए माँ जी कि खेल खत्म हो चुका है। आपके कमरे से मुझको मीना की दवाई की शीशी मिल चुकी है। तो तुम मैं मीना का भाई नहीं, एक जासूस हूँ, प्राइवेट डिटेक्टिव कपिल। ओह, तो तुम सब जान चुके हो। हाँ, नवल को जहर मैंने दिया, पर यह सब उस चुड़ैल मीना की वजह से हुआ। उसकी शादी नवल से हो जाने पर सारी जायदाद की हकदार वह बन जाती और मेरे बच्चे भूखों मरते। इसको रोकने का एक ही रास्ता था, नवल की मौत। मीना की मौत क्यों नहीं? नवल फिर किसी और से शादी कर लेता, मैं किस किस का कत्ल करती? नवल लो ब्लड प्रेशर का मरीज था। अगर वह मीना की दवाई अधिक मात्रा में खा लेता तो उसकी हृदय गति रुक जाती, यह मुझे पता था। मीना जब कल सुबह आई तो मैंने उसके पर्स से दवाई की शीशी चुपचाप निकाल ली। दवाई की गोलियों का पाउडर बनाकर मैं केको के पास पहुंची, लेकिन हड़बड़ी में मैं गलती से वह डिब्बा खोल बैठी जिसमें मेहमानों का केक रखा था। अपनी गलती मुझको तुरंत ही समझ में आ गई। मैंने फौरन दूसरा डिब्बा खोला। केक में दवाई भरना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था और बाद में मैंने केक का वही टुकड़ा नवल को खिला दिया। परंतु अगले दिन यह पता लगने पर कि मीना और नवल की शादी हो चुकी थी, मेरे सिर पर मानो बिजली गिर पड़ी। अब मीना को रास्ते से हटाना मेरे लिए जरूरी हो गया। मैंने उस पर गोली चलाई, लेकिन बूढ़े हाथों में इतनी ताकत नहीं बची थी कि ये पिस्तौल का झटका संभाल पाते। मेरा निशाना चूक गया। पर ऐसा आपने क्यों किया? अपने बच्चों टोनी और मीशा को उनका हक दिलाने की खातिर। मैं तो अपनी जिंदगी जी चुकी। मुझे एक खतरनाक बीमारी है जिसके कारण मैं असमय बूढ़ी हो गई हूँ। अब कानून अगर मुझे पकड़ भी लेगा तो भी मुझे सजा नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब मेरा यह हत्या करना बेकार हो गया। सब खत्म हो गया। रुको, पागल मत बनो। लेकिन देर हो चुकी थी। व्हील चेयर सीढ़ियों पर लुढ़की और अपराधी ने मौत की सजा खुद ही चुन ली। बाद में माँ जी ने मुझे गलत समझा, पर तुम मुझको गलत मत समझना टोनी, वरना मेरे लिए जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। नहीं भाभी, माँ ने जो कुछ किया गलत किया, चाहे वह मेरे लिए ही किया हो।
मैं माँ की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और फिर तुमने तो जैसे जादू से पता लगा लिया कपिल कि कातिल कौन है, लेकिन कैसे? हाँ, यही मैं भी जानना चाहती हूँ। केक के डिब्बे से। हैं? केक के डिब्बे से? हाँ, पहली बार केक के डिब्बे देखते ही मैं समझ गया था कि जिसने भी केक में जहर मिलाया है उसकी आंखें खराब हैं। ठीक आंखों वाला व्यक्ति नीला ढक्कन हरे डिब्बे पर और हरा ढक्कन नीले डिब्बे पर लगाने की गलती कभी नहीं करता। यह मुझको सुबह ही पता चल गया था कि माजी को मोतियाबिंद है। मेरा रहा सहा शक उस गोली ने दूर कर दिया जो माजी ने मीना पर चलाई थी। यहाँ तक मैं समझ गया था कि कातिल बूढ़ा है और उसको ठीक नहीं दिखता। फिर मीना के कमरे से निकलकर मैं सीधा माजी के कमरे में उनको ढूंढने गया था। वह तो नहीं मिली, पर वहां पर मुझको मीना की दवाई की शीशी मिल गई, जो इस बात का पक्का सबूत था कि कातिल माजी थी। वाह कपिल, तुमने भाई बनकर भाई का फर्ज पूरी तरह निभाया। अब से मैं तुमको हर साल राखी भेजूंगी। यह मेरी खुशकिस्मती होगी बहन। तो यह थी प्राइवेट डिटेक्टिव कपिल की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।